लगभग आधी रात हो चुकी थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अपना काम खत्म करके मैं ऑफिस से निकलने लगा तो मुझे गार्ड भैया ने टोक दिया। अरे राजीव जी, इतनी रात तक आप यही है, घर नहीं गए? हाँ, वह कुछ अर्जेंट काम था, इसीलिए देर हो गई, पर अब घर ही निकलूंगा। आपको पता ना हो, पर आज अमावस की रात है। आज रात बाहर अकेले नहीं निकलो तो बेहतर होगा। चाहो तो सुबह चले जाना। क्या बात कर रहे हो आप भैया? कल दोबारा ऑफिस भी तो आना होगा। मुझे बेटा बात मानो, मेरी आज रात अकेले मत जाओ। तो एक काम करो, कुछ देर रुक जाओ, मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, फिर हम दोनों साथ निकल लेंगे। अरे भैया, काफ़ी लेट हो जाएगा मुझे, और कल ऑफिस भी तो आना है। मैं निकलता हूँ, आखिरी बस आती ही होगी। बेटा रुको, देखो, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो और आपको इन बातों पर ज्यादा भरोसा भी नहीं होगा, पर फिर भी ये अपने साथ रख लो। ये क्या है? लाओ। मैंने वो पोटली अपने जेब में रख ली और वहां से निकल गया। बारिश बहुत ज्यादा होने के कारण आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था, तो मैं वहीं खड़ा खड़ा बस का इंतजार करने लगा। रह रहकर बादल बहुत जोर से गरज रहे थे और मुझे आसपास मेरे अलावा कोई दिख भी नहीं रहा था। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि शायद आखिरी बस भी निकल चुकी है। तभी अपनी दाईं ओर पर मुझे एक आदमी दिखा। अंधेरा ज्यादा होने के कारण उसका चेहरा तो ठीक से नहीं दिख रहा था, पर उसे देखकर ऐसा ही लगा कि वह इसी बस स्टॉप की तरफ आने वाला है। मैंने इस बार अपनी गर्दन बाई तरफ मोड़ी, पर पूरी सड़क सुनसान थी। मैंने दोबारा उस आदमी की तरफ देखा, पर वहां पर अब कोई भी नहीं था। मुझे यह बात काफी अजीब लगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने वहां पर किसी को देखा था। मैं इस बात को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि मुझे उस तरफ से एक कैब आती हुई दिखी, तो मैंने कैब को रोकने के लिए इशारा किया, पर वह कैब मुझसे आगे निकल गई। तो मैं हताश होकर दोबारा उस तरफ देखने लगा, पर तभी मुझे अपने पीछे गाड़ी के ब्रेक की आवाज सुनाई पड़ी। पलटकर देखा तो वह कैब रुक चुकी थी। मुझे लगा, चलो अच्छा है, कुछ तो मिला। मैंने एक बार फिर पीछे की ओर देखा कि कहीं वह आदमी वही तो नहीं है जो मुझे कुछ देर पहले दिखा था, पर वहां कोई नहीं था। तो मैं कैब में जाकर बैठ गया। रात गहरी थी, मैं थकान से चूर था और जल्दी घर पहुंचना चाहता था। कैब में बैठते ही हल्की झपकी लग गई, लेकिन अचानक कैब ने जोर का ब्रेक मारा और मेरा सिर सामने की सीट से टकरा गया। हड़बड़ाकर मैंने आंखें खोली। कुछ सेकंड तक समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन जब मैंने सामने देखा तो